एक शहर में पति पत्नी रहा करते थे। रेनू और अमित दोनों ही यीशु पर विश्वास करते थे और वो दोनों प्रार्थना और आराधना करने में व्यस्त रहते थे और वो दोनों पवित्र जीवन जी रहे थे यीशु में ही। तभी वहाँ पर दो शैतान कहते हैं, अरे सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, दोनों यीशु में ही जा रहे हैं, मगर इनको नहीं रोका तो हाथ से निकल जाएंगे। मगर उनका हम क्या कर सकते हैं, प्रभु का हाथ उनके ऊपर है। कि पत्नी को देखो, काली बदसूरत है, वही उसकी कमजोरी है, कहीं न कहीं उससे संतुष्ट नहीं है। तुम समझ गए ना तुमको क्या करना है। और अगले दिन ही अमित ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और वहाँ ऑफिस में अमित के एक नई लड़की खूबसूरत ज्वाइन करती है। उस लड़की का नाम कल्पना था। कल्पना अच्छी लड़की नहीं थी, ड्रिंक और स्मोकिंग और गलत रिलेशन बनाती थी दूसरे लड़कों के साथ। जब उसने देखा अमित को तो उसके तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया आगे और अमित भी दोस्ती उससे कर लेता है। अब दोनों ही धीरे धीरे गुलमुल रहे थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता जाता है और कल्पना की अमित की दोस्ती और गहरी होती चली जाती है। जब तक अमित काम खत्म करके नहीं आता था तब तक कल्पना लंच नहीं करती थी और इसी प्रकार कल्पना का इंतजार अमित भी करता था। और जिस दिन कल्पना ऑफिस में नहीं आती थी तो अमित का काम करने में मन नहीं लगता था और दोनों ही साथ में बाहर भी घूमने जाने लगे। अमित को ऐसा लगने लगा कि कल्पना मुझसे प्यार करने लगी है और कल्पना भी सोचने लगी कि मुझसे प्यार करता है अमित। और अमित सोचने लगता है कि काश मेरी कल्पना ही पत्नी होती। और अब अमित परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होने लगा था। अब उसका प्रार्थना और आराधना करने में मन नहीं लगता था। एक दिन अमित को कल्पना बाहर लेके जाती हैं और उसके बाद कल्पना जबरदस्ती करते हुए शराब पीने को कहती हैं। कुछ देर बाद ना और ना ही करने के बाद शराब पी लेता है अमित। फिर उसके बाद नशा चढ़ने लगता है। तब देखो क्या होगा। फिर वो दोस्तों नशे के हालत में शारीरिक संबंध बनाते हैं दोस्तों। अब रोज जब आता था घर को अपने तब पत्नी को बहुत गलत कहता था, बहुत डांटता था और कई बार उसके साथ मारपीट करता था। अब अमित की पत्नी समझ नहीं पा रही थी क्या हो गया है हमारे पति को। वह समझ गई थी कि शैतान का कोई न कोई चाल है, मगर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और अमित के लिए भी प्रार्थना करा करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं, उसके पूजा करने में दिन निकल जाते हैं और कुछ दिन के बाद अमित मांदा हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। कुछ दिन बीतते हुए डॉक्टर कहते हैं कि बच नहीं पाएगा, उसको जवाब दे देते हैं। वो सब समझ जाता है कि ये किस लिए हुआ, परमेश्वर की हुजूरी से मैंने सब किया और मैं खुद शैतान के लिए शिकार बन गया। और अमित अपने पत्नी को सब रेनू से बताता है सारी बातें बताने के बाद माफी अमित मांगता है अपनी पत्नी से और माफ कर देती है उसकी पत्नी। रेनू अपने पति के लिए प्रार्थना करती है और अमित भी अपने किए हुए कर्मों पे बहुत पछताता है और परमेश्वर के सामने माफी मांगता है अमित। और परमेश्वर भी उसकी गलती पे उसको माफ कर देते हैं अमित को। और उसके बाद 2 महीनों बाद अमित ठीक हो जाता है, घर को आ जाता है, फिर से परमेश्वर का आराधना करने लगता है और उसके बाद उसकी नई एक जगह पे कंपनी में पोस्ट लग जाती है। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।